गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब थ्योरी का आज पढ़ेंगे। कल पढ़ चुके थे घन, घनाभ और बेलन। आज पढ़ते हैं शंकु। तो शुरू करते हैं शंकु का। शंकु, पहले शंकु कहते किसे हैं? कौन देखे? आज कुल्फी खाए। कुल्फी, तो कुल्फी क्या होता है? एक शंकुकार होता है, ऐसा कुल्फिया देता है, ऊपर रख देता है, तो ऐसे करके खाते हैं। तो कुल्फी एक तरह क्या है? शंकु है। शंकु का परिभाषा, कोई समकोण त्रिभुज। समकोण समझते हैं ना बच्चों? 90 डिग्री। कोई समकोण त्रिभुज कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करें उनका जिस पिंड या वस्तु का, जिस पिंड या वस्तु या पार्टिकल का निर्माण करे मतलब उसे शंकु कहते हैं। उसे शंकु कहते हैं। अब देखिए शंकु कहते कैसे। जैसे एक समकोण त्रिभुज ऐसे ले लिए, ठीक है। ये पूरा ये चारों पट्टी से घूम रहा है, तो ये घूमेगा तो इधर भी ऐसे बना देगा। ऐसे घूमेगा चारों तरफ, पीछे आगे तो ऐसे घूम गया। तो देखो ये क्या हो गया? हमारा शंकु क्या बन गया? चारों तरफ में घूमेगा तो शंकु बन जाएगा। तो इसको अच्छा से करते हैं, तो शंकु बन गया। हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज, इस तरह का समकोण त्रिभुज अगर चारों तरफ मूव करता है, राउंड घूमता है, तो उसे हम लोग शंकु करते हैं। मतलब एक समकोण त्रिभुज चारों तरफ एकदम चक्कर लगा दिया ऐसे करके, तो एक शंकु बना देगा। क्या बना देगा? शंकु। बच्चों इस शंकु का हाइट हो गया, ये तो जान ही रहे, त्रिज्या। चलो दूसरा मार्कर यूज करते हैं। तो एक अच्छा सा शंकु बना देते हैं। वो कुल्फी वाला भी होता है तो उल्टा होता है। तो ये हो गया शंकु का त्रिज्या। ये बीच से समकोण त्रिभुज देखो खींच रहा है, ये हो गया आपका हाइट। तो ये परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। ये हो गया तिर्यक। अब आगे देखिए, यहाँ पर तिर्यक मानते हैं। ऐसे हम लोग इसको क्या पढ़ते थे? हाइपोटेनस, कर्ल, लेकिन यहाँ पर तिर्यक। सेम फॉर्मूला लगेगा हम लोग को निकालने में, एल निकालने में। एल बराबर सेम है। तो जैसे कि आप एक तरह के क्या मानते थे? इसको हम लोग क्या मानते थे? त्रिभुज में ये त्रिभुज था तो क्या मानते थे? याद करो, ये आपका क्या हो जाता था? हाइपोटेनस, कर्ल, ये हो जाता था लंब, ये हो जाता था धार। एच बराबर क्या पढ़ते थे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट। तो सेम बच्चों यहाँ पर एच के जगह पर एल लिख दिया और अंडर रूट कर दिया। पी के जगह पर एच है और बी के जगह पर बच्चों आर स्क्वायर है। तो ये हो गया तिर्यक। तिर्यक रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैंट हाइट। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, तिर्यक ऊंचाई। इसको इनको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एक तरह के क्या है? कर्ण ही है। क्या है बच्चों? कर्ण है। तिर्यक ऊंचाई एक तरह का क्या है? कर्ण ही। देखो एच बराबर पी, तब पी के जगह पर यहाँ एच है और बी के जगह पर रेडियस है आर। तो क्या बोलते हैं? एक समकोण त्रिभुज एक बार नाचेगा, चारों तरफ घूम जाएगा, घूमने के बाद जो बनेगा वो शंकु कहलाएगा। समकोण त्रिभुज को ही ऐसे नचाओ। आपके इंस्टॉलमेंट में औजार बॉक्स में निकालिएगा, समकोण त्रिभुज के जैसा एक ट्रायंगल होगा, उसको घुमाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि कैसे बना। तो उसको एक तरफ बना के फिगर बना लीजिए, फिर उसको पलट के बनाइएगा, फिर घेरिएगा तो एक शंकु बन जाएगा। तो एक तिर्यक ऊंचाई एक तरह का है, कर्ण ही है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए सीख गए आप। अब हम लोग इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो
तिर्यक ऊंचाई शंकु का आप डिफरेंस जान गए। ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई लंब वाला ऊंचाई 90 डिग्री वाला, और ये तिर्यक तिरछा वाला, एक तरह का कर्न। अब इसको मिरेज करते हैं पूरा को। अब आगे देखिए, अब हमको शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो गया बच्चों, तो हो गया 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। 1/3 क्यों लिए? ये देखिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो शंकु आप देखे थे अभी, ये शंकु कैसा था? यह एक त्रिभुज की तरह ही है। एक क्या था? हाइट ऐसे खींच दिया था। चलिए अच्छा से नहीं बना। देखिए त्रिभुज ही है, तो आयतन निकालना। आयतन जितना वस्तु स्थान घेरता है, आपको बताया था ना, जितना स्थान घेरता है। तो अगर तो शंकु टोपी वाला देखे थे ना होली में, होली में कहते हैं दीपावली में, अब कृष्ण नहीं गोल टोपी पहना रहता है, तो टोपी ऐसे लगाते हैं। अगर टोपी निकाल के रखिए या कुल्फी, तो देखिएगा ई वाला भाग जमीन पर अड़ता है, ये अब ऐसे गिरा के रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? या तो ये भाग या तो ये, तो एक पूरा एक शंकु का तीसरा भाग ही हम लोग को जमीन पर घेरता है। तो अब देखिए पूरा धीरे, आधार का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है? एक तरह का वृत्त ही है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ये एक तरह का वृत्त ही ना है, देखिए ऐसे करके, ऐसे वृत्त है या ये गुड, ठीक है आगे बच्चों, वृत्त ही है ना एक तरह का, इसको मिटा दो, इरेज कर दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है बच्चों इसका? ऊंचाई क्या बोलते हैं? अगर शंकु ऐसे रहे, ऐसे गिरा रहे जमीन पे, ये वाला भाग छेकेगा, लेकिन ये तो पार्ट्स रहेगा ना, तो ऊंचाई h छेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो बच्चों शंकु का बेटा आयतन कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोले थे बच्चों? कि जी ऊपर और नीचे वाला क्या होता है, सॉरी बीच वाला भाग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाला का। तो बीच वाला का हो गया 1/2 आधार की परिधि, 1/2 आधार, आधार माने वृत्त, परिधि या परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। ऐसा निकालेंगे गुना तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए बच्चों, आधार की परिधि निकालने का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब ये बीच का भाग, ये जो वृत्त है, अगर इसका बीच का भाग निकालना, अंदर का भाग, ना कि ये स्थान घेर रहा है जो, तो बीच का भाग तो 1/2, और स्थान घेर रहा था तो 1/3। आधार की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर गुना तिर्यक ऊंचाई क्या माने थे बच्चों? एल, तो एल कर दो, 2 से कट गया तो क्या हो गया बच्चों? पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? पाई आर एल। क्या आ गया बच्चों? पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल। कैसे आ गया? समझ गए होंगे। अब आगे के देखते हैं फॉर्मूला। एक बचा हुआ संपूर्ण, तो संपूर्ण पढ़ाने के लिए क्या बताए थे आपको? पाई आर एल इसका है। संपूर्ण में आप कल बताए थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे दोनों भाग का बेलन के सिखाए थे वैसे। अब चलिए संपूर्ण में देखते हैं। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का सिचुएशन क्या रहता है? तो संपूर्ण में क्या होता है? वक्र पृष्ठीय प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्या था? ये वाला पार्ट वक्र पृष्ठीय होता है जो लोहड़ा हुआ रहता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बीच का भाग प्लस आधार का।
आधार क्या है बच्चों? तो गोली है ना, वृत्त है ना एक तरह का, आधार का क्षेत्रफल। चाहे शंकु हो चाहे बेलन, दोनों में वृत्त ही है। बात फिर से लाए थे पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है उसको अगर हम बाहर करते हैं तो क्या आया? पाई आर को बाहर करते हैं तो क्या बच गया? एल प्लस आर। ये आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुछ ना समझ में आए तो पाई आर एल प्लस आर, समझ गए? गुना करेंगे तो आर इंटू एल, अब आर इंटू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा, पाई से पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। समझ गया? तो ठीक है बच्चों, समझ गए? तो गुना करेंगे तो पाई आर एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण जब भी होता है वक्र, वक्र क्या होता है बच्चों? कल बेलन बता दी, ये जो बीच वाला भाग है वक्र है, और ये जोड़ दिया तो संपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसमें ऊपर तो है नहीं, ये तो पूरा ढका हुआ रहेगा। ऐसे गिरेगा तो पूरा तो बचेगा यही ना, ऐसे गिराएंगे तो शंकु में 3 पार्ट्स में ऐसे गिरेगा। तो ये तो ऊपर वाला को ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, क्या बेलन में 3 पार्ट जोड़ रहे थे। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए सीख गए। तो अब चलते हैं बच्चों, हम लोग गोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? गोला, स्फेयर। गोला है बच्चों स्फेयर। इस बार आपका बहुत नाइट में सवाल भी आया था इससे। थ्योरी ना है तो 10th में एक ही जैसा रहता है। आप देखिए कि गोला किसे कहते हैं? एक ऐसा आकृति घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे गेंद देखते हैं ना, जिसका प्रत्येक बिंदु से बिंदु दूरी रहता है। मतलब गोला, जैसे गेंद को देखते हैं मारते हैं तो कभी गेंद यहाँ रुकता है कभी वहाँ, मतलब जहाँ एक बिंदु से प्रत्येक की दूरी बराबर हो उसे गोला करते हैं। जहाँ से प्रत्येक की दूरी क्या हो? बराबर, उसे गोला कहते हैं। वृत्त नहीं, गोला। जैसे फुटबॉल हो गया गोल, उसी को कहते हैं गोला। तो देखिए गोले का आयतन इस तरह से 2D है बच्चों, इस आपको वृत्त दिखेगा। 3D रहता तो आपको दिखाते फुटबॉल की तरह। गोले का आयतन, अब चैनल गोले के आयतन, तो गोले का आयतन देखिए तो 4/3 पाई आर क्यू समझाते, स्मार्ट बोर्ड रहता तो गेंद दिखाते। चलिए इसी से काम चलाइए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो गया बच्चों। गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण एक ही रहता है। क्यों रहा एक? क्योंकि जिस जगह पर रोके, मान ली फुटबॉल किक मारे तो जरूरी उस पॉइंट को कलर कर दीजिए। किक मारी, उस पॉइंट पर नहीं रुकेगा, दूसरा जगह रुका, उसको कलर, तो देखिएगा सबका दूरी आपस में बराबर होगा। इसलिए इसका संपूर्ण और एक दोनों बराबर होने का रीजन है, क्योंकि संपूर्ण कहेंगे तो क्या जोड़ेंगे? ऊपर नीचे। अब बाग पृष्ठी कहेंगे तो क्या कहेंगे? बीच का। तो कौन बीच का पता नहीं चलेगा। एक फुटबॉल की गेंद मारी है, जहाँ पर रुका उसको कलर कर दीजिए, फिर किक मारिए तो फिर दूसरा जगह जाएगा। तो इसलिए इसका वक्र दोनों होगा सेम। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गोले का वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो गया बच्चों गोले का वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr3। 4πr3। ठीक है बच्चों, आप ये समझ गए। इसमें 4/3r3, 4 को 3 से डिवाइड किया, इसमें कोई डिवाइड नहीं किया है। अर्ध गोला और गोला में अंतर। अर्ध गोला, गोला को काट दीजिए, गेंद को काट दीजिए बीच से, जो बनेगा वो अर्ध गोला होगा। कोई गोला पिंड है जैसे पृथ्वी है, उसको बीच से काट, पृथ्वी नहीं कटेगा, तो कोई गोला भरा तो उसको बीच से काटिए, जो बना प्राप्त होगा वो अर्ध गोला होगा। ये गोला अर्ध गोला को तो बना सकते हैं, यह इस तरह से अर्ध गोला है। ठीक है, एक गोला पाट के एक पार्ट है, उसको क्या कहेंगे? अर्ध गोला। ये हो गया आपको बच्चों
आपका अर्धगोला ये आपका खींच दिए, ठीक है। अर्धगोला में बैक पेस्ट्री और संपूर्ण पेस्ट्री अलग अलग हो, क्योंकि जगह अलग अलग, ऊपर भी पार्ट्स अभी नीचे रखिएगा तो ऊपर वाला खाली, ऊपर उलट के रखिएगा तो ऊपर ये जगह छकेगा, ये नहीं छकेगा, तो ये बीच का इसमें अलग अलग होता है, लेकिन गोला में नहीं। तो चलिए अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन हो गया तो बच्चों गोला को आधा कर दो तो 1/2 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 कट गया था, क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया बच्चों अर्धगोला का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। उसमें स्फीयर इसमें जोड़ दो हेमीस्फीयर। अब आगे देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आयतन वक्र, देखिए इसमें क्या था ना अलग होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बच्चों ये बीच वाला भाग को ही कहते हैं, तो बीच वाला क्या एक वृत्त के जैसा है, इसलिए इसका क्या परिधि ना होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोले का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया बच्चों, आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अर्धगोला का 2 पाई और संपूर्ण का 3। अब आपको लगेगा कि सर याद कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक आध क्लास और वीडियो बनाएंगे या मतलब पढ़ाएंगे मैथ, तो उस समय आपको याद करा देंगे, जब से मैथ का कंप्लीट होगा तो याद होगा। और ऐसे याद करने का तरीका है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो गोले के संपूर्ण या वक्र तो 4 हटा दो, यहाँ पर 3 हटा दो, 4 पाई आर क्यू हो गया, ठीक है। अर्धगोला का है तो उसमें 2 से भागा करो तो 2 क्या हो गया, 2 कर दिया था 2/3 4 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय है तो वक्र पृष्ठीय हो गया 2 और संपूर्ण हो गया 3, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चों हम लोग ये पढ़ लिए, अब गोलाकार सेल पढ़ते हैं, मतलब 2 वृत्त के बीच के भाग को आगे देखते हैं, गोलाकार सेल। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गोलाकार सेल। तो गोलाकार सेल क्या है, जो देखिए गोलाकार सेल कुछ है नहीं, जैसे एक गेंदों पर ये है, गेंदा है और गेंदों पर एक कवर चढ़ा दिए, देखते हैं गोल होता है और उस पर जैसे फुटबॉल के देखते हैं अंदर उसको डालते हैं और उसके बाद वो कवर नहीं आता तो उसको फुटबॉल निकालते थे। अच्छा एक अथी वाला आता है, उतना पता ना है, अंदर ट्यूब रहता है। तो अगर इसका त्रिज्या इसका आर माने हैं तो इसका क्या हो गया, ये पूरा बड़का को आर कैपिटल है। कहने का मतलब हो गया कि ई अगर ई एगो है अब इसके पास है, अगर ई त्रिज्या पूरा आर है तो छोटका ई आर है, समझे। अभी दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या पढ़े थे 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो एक बार बड़का को मान लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आर क्यू, सॉरी 4/3 गोला के पढ़े थे ना, और छोटका का मान लीजिए आर क्यू हो गया। एक बार बड़का उसे छोटका को घटा दो तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया आपका गोलाकार सेल का क्षेत्रफल। इसको ऐसे कर दो ठीक रहेगा। तो बड़का में से छोटा को घटा दिया तो ये बीच वाला भाग को हम लोग को आ गया, तो बड़ा में से छोटा को निकाल गया तो ये बीच का भाग आ गया, ठीक है बच्चों। अब रहा चिन्हक शंकु के बारे में पढ़ना, ये एग्जाम में आएगा। पिरामिड और प्रिज्म तो पढ़ना नहीं है 10th में, तो पिरामिड प्रिज्म को छोड़ दिया जाए, पिरामिड पढ़े हो आगे पढ़िएगा। तो पिरामिड प्रिज्म को छोड़ दिया जाता है, प्रिज्म आप 10th में थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ते होंगे, और पिरामिड क्या है जिसे मिस्र का पिरामिड है तो उसको छोड़ दीजिए। अब है शंकु का चिन्हक, वो क्या पढ़ेंगे जब हम ये क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे शंकु में, जब वो आएगा तो उसको हम बता देंगे बढ़िया से, ठीक है। तो चिन्हक भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे अभी भी बता देते हैं लेकिन थोड़ा उसमें क्वेश्चन के समय बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में
जब क्वेश्चन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 तो उसी में उसको शंकु का छिन्नक बता, जहाँ पर आएगा बता देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।